तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 464 लुकिज्म का चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जैक बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हारी आंखों को हो क्या गया है? क्या तुम अपने होश में नहीं हो? मैं जैक ली हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? लेकिन ये बात तो उसको सुननी ही नहीं थी जोहान को, और उसने उस पर अटैक कर दिया और एक के बाद एक वार करने लग जाता है जैक के ऊपर। और जैक अपने मन में सोच रहा था आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है। और जैक इसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये जोहान रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है बिल्कुल भी। अभी जोहान जैक के पैरों में बहुत तेज़ी से किक मारता है, जिसके कारण जैक तो हवा में ही उड़ जाता है काफ़ी दूर। और जैक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं इसको बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं कुछ समझा नहीं पा रहा, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आखिरकार मैं इसको समझाऊं तो समझाऊं कैसे? तभी वहाँ पर चोई रुचि आ जाता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि ये अपने होश में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिर्फ इतना सच जानता है कि इसके सामने जो भी आएगा उसको ये ख़त्म कर डालेगा और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। जोहान को तुम्हें हरा करके उसको झुकाना होगा। क्या 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 कहा? क्या मुझे जोहान को हराना होगा? मुझे इसको हराना होगा, लेकिन ऐसा कैसे? लेकिन मैं इसको हराऊंगा कैसे? आखिर इसको हराना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आखिरकार मैं इससे जितनी भी फाइट लड़ा हूँ जोहान सिंह से, मैं सारी फाइट हारा हूँ। और ये कह रहा है कि जोहान सिंह को मेरे आगे मेरे को झुकाना होगा। तो जैक अपनी पुरानी ट्रेनिंग को याद कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिरकार मैंने इतनी ट्रेनिंग करी, फिर भी मैं होपलेस फील क्यों कर रहा हूँ? मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? क्या मुझे इससे फाइट करनी चाहिए? मेरी बॉडी अंदर से जल रही है और मुझे लगता है मैं अपने काबू में नहीं हूँ। वैसे मैं जोहान से बहुत बार हार चुका हूँ, लेकिन मुझे फाइट तो करनी ही होगी। अगर मैं एक बार फिर हार जाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़े। फ्लैशबैक दिखाया जाता, आज के बाद तुम बहुत ज्यादा गुस्से वाले बन जाओगे। तुम्हारे सामने जो भी आगे उसको तुम मारना चाहोगे। किसी को भी अपने आप से जीतने नहीं दोगे, तुम मेरे ही कंट्रोल में रहोगे। तुम जिसके भी सामने होगे तुम उससे लड़ोगे। तुम्हारे सामने वाले की ताकत के हिसाब से तुम्हारी ताकत भी बढ़ती। और जोहान को बताया जाता है, जोहान सोच रहा होता है तुम्हारी पावर बढ़ती जाएगी और उसको और ज़्यादा चोट पहुंचाए। तुम्हें लगा कि तुम्हारे सामने कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट खड़ा है। तो जोहान को इस पंच के कारण लग रहा होता है कि उसके सामने कोई एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट खड़ा हुआ है। और इस पंच के कारण वो सोच रहा होता है कि इसके सामने कोई पावरफुल ओपोनेंट खड़ा हुआ है और जोहान उसको मारना चाहता है। और वो और कोई नहीं, वो गन पार्क होता है। तो यहाँ पर ताइजिन को बताया जा रहा होता है, जो कि किसी से बात कर रहा होता है। हाँ चीफ, मैंने एक अलाइड के मेंबर को नॉक कर दिया है मैंने खुद ने, क्योंकि उससे मेरा को कोई फिर पुराना हिसाब चुकता करना था, क्योंकि वो चाओलिन का मेरा पुराना दोस्त था। वैसे भी इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। और सामने वो देखता है कि वो सामने देखता है, सामने से कोई चल कर आ रहा होता है। वो और कोई नहीं होता है, वो होता है हमारा ताइजिन। हैरान हो जाता है, क्या मेरी आंखें सही देख रही है? और ताइजिन हैरान और बताया जाता है वो जैक किम होता है। और जैक किम बोलता है ऐसा लगता है कि तुमने किसी इंसान को झुका दिया है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरी आंखें सही देख रही है? तो जैक बोलता है आखिर तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हम पहली बार मिल रहे हैं, तो प्रेजेंट पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम्हारा गोल भी वही होने वाला है जिस कारण तुम सभी आए हो। वैसे भी मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम भी उसी की तरह लगते हो। तभी ताइजिन जाने लगता है। तभी क्या तुम मुझसे नहीं लड़ोगे? नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। वैसे भी यहाँ पर तुम्हारा कोई और इंतज़ार कर रहा है, तो जाओ। सीन शिफ्ट होता है, अलेक्जेंडर होंग को भागता हुआ दिखाया जा रहा होता है। अब वक्त आ चुका है कि सैमुअल जियोंग को मुझे ढूंढना होगा जल्द से जल्द। वैसे भी मैं इसी के लिए आया था यहाँ पर। सैमुअल जियोंग, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। अलेक्जेंडर भाग रहा होता, तभी एकदम से कुछ दिखाई देता और वो एकदम से रुक जाता और वो अंदर देखता है और वहाँ पर अंदर कोई नहीं होता है। वहाँ पर होता है सैमुअल जियोंग। और तभी और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, सैमुअल जियोंग। वो खुशी के आंसू रो रहा होता है और एकदम से सैमुअल जियोंग और उसका गला पकड़ के अलेक्जेंडर का उसको ज़मीन में ठूस डालता है सैमुअल जियोंग। आखिरकार सैमुअल जियोंग, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? क्या आप मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करने लगे हैं? मुझसे जो भी गलती हो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। गैब्रियन किंग, वो मेरे फादर हैं। तुम जैसा एयर कंडीशनर मेरा फादर नहीं हो सकता। तुम मेरे डैड नहीं हो, मेरे डैड गैब्रियन किंग है। वो बहुत ही ज़ोर से उसका गला दबा देता है और ये सोच रहा होता है कि इसके सामने इसके रियल डैड हैं, जिसको ये पहले ही मार चुका होता है।
ये सोच रहा होता है कि इसके सामने इसके रियल डैड है और ये अलेक्जेंडर होंग को उसको मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपने आप को यह गैप्रियन का बेटा समझता था। और बार बार बोल रहा है गैप्रियन किंग, और बहुत ही ज़ोर से उसका गला दबा देता है, जिसके कारण अलेक्जेंडर तो बेहोश हो जाता है। और वो बोल रहा होता है कि मेरा डैड गैप्रियन किम है, एक ऐसा इंसान जो तुम्हें बचाने के लिए आया हो, उसके साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और जेक बोलता है कि तुम एयर कंडीशनर के बेटे हो। सिमिल सिंह कहता है, क्या कहा तुमने, मैं सिर्फ गैप्रियन किंग का बेटा हूँ, ये एयर कंडीशनर क्या लगा रखा है। तो जैक बोलता है, कितनी अजीब बात है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि गैप्रियन किंग का सिर्फ एक ही बेटा है, वो हूँ मैं, जैक किम, और एयर कंडीशनर वही तुम्हारे रियल फादर हैं। और हमें बताया जाता है सैमुअल सिंह को, और जो कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, और वो बोलता है सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब दी एंड हो गया भाई, चलो बाय।